24 मार्च को शुरू हुआ लॉकडाउन अब अपनी तीसरी स्टेज पर है और इसे 17 मई को खत्म होना है। उसके बाद यह आगे बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में अभी से कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन कोरोना का बढ़ना तय है, क्योंकि अभी भी दिनों दिन इससे संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। अभी तक इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका है और लॉकडाउन 3.0 में सरकार की तरफ से कई तरह की रियायतें और दे दी गई हैं, जिसकी वजह से देश में कोरोना का संकट और ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना जून के आखिर में अपने चरम पर होगा। एक स्टडी के तहत ऐसा दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि भारत में जिस कोरोना को मई के आखिर में पीक पर होना था, उसे जून आखिर तक यानी कि 1 महीने पीछे खिसकाया जा सका है, जिससे सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए 1 महीने का समय और मिल गया है। ये स्टडी की है कोलकाता बेस्ड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने, शॉर्ट में कहें तो IACS ने। IACS ने लॉकडाउन के असर को समझने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर ये निष्कर्ष निकाला है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से देश में महामारी को 1 महीने और टाला जा सका है। बायो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग पर आधारित इस स्टडी में संक्रमण की दरों में लगातार आए बदलाव का आकलन किया गया। संवेदनशील, संक्रमित, रिकवरी, मृत्यु यानी कि SIRD मॉडल को स्टडी का आधार बनाया गया। इस मॉडल के कर्व और रिप्रोडक्शन नंबर के ट्रेंड के आधार पर कहा गया है कि जून के आखिर तक देश में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित होंगे और यही कोरोना की चरम सीमा होगी। अब आपको बताते हैं कि रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है। रिप्रोडक्शन नंबर का मतलब है एक किसी से औसतन कितने और लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी ये नंबर 2.2 है, यानी कि अभी कोई एक अपने साथ 2.2 लोगों को संक्रमित कर रहा है, या फिर कहें 10 लोग अपने साथ 22 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। वहीं इसके बाद ये एवरेज जून के आखिर तक कम होकर 0.7 हो जाएगा, यानी कि तब 10 लोग 7 लोगों को ही संक्रमित कर रहे होंगे। लेकिन तब तक देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा इतना बढ़ चुका होगा कि 10 लोगों पर 7 लोगों का संक्रमित होना भी कोरोना विस्फोट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं उस निष्कर्ष की, जब लॉकडाउन नहीं किया गया होता या फिर लॉकडाउन को एक बार के बाद हटा लिया गया होता तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता और मई में ही कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका होता। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की रफ्तार पर लगाम लगाई गई है और दुनिया भर में मास्क के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है। उससे भी संक्रमण की गति में कमी दर्ज की गई है। अनुमान है कि जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ये संक्रमण भारत में सबसे ज्यादा होगा।